सोमवार के उद्यापन में कौन से मंत्रों का उपयोग होता है, ये बिल्कुल हमारे इस ब्लॉग में आपको मिलेगा। सुनिए ध्यान से कितने मंत्रों का उपयोग होता है और कैसे मंत्र बोला जाता है और उनका क्या फल होता है, सब कुछ जानिए। जी, हम कर रहे हैं 16 सोमवार का उद्यापन और उसमें मंत्रों का उपयोग होता है, आवश्यक भी है। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और हम पूजन में बैठे हैं। जी, 16 सोमवार का उद्यापन 17वें सोमवार को किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर किया जाता है। आप भी देख रहे हो पार्थिव शिवलिंग हमारे बने हुए हैं और उनकी पूजन हो रही है। जी, आगे और भी देखिए और इसके बाद हवन भी होता है, तो आप वो भी देखिए। जय श्री राम। देखिए मेरा छोटा बेटा है और ये है ना हमारे इधर ये गटान चलती है भाई। जब भी पूजन में बैठती हैं तो जो चुन्नी और टॉवल में गठान लगती है, तो उसी के लिए हमारे ननंद नहीं है तो हमारी मम्मी यानी सासू माँ को बुलाया गया है गठान लगाने के लिए। वो आएंगी और गठान लगाएंगी। और ये हमारे इधर बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मानना है हमारे इधर कि ये गठान जो लगती है वो 7 जन्म का साथ देती है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी मेरे भोलेनाथ से कि भाई मुझे ये पति हमेशा 7 जन्म तक मिले, ऐसे ही हमारी जोड़ी अमर रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करूँगी मेरे भोलेनाथ से। और मेरे भोलेनाथ ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी मुझे सौभाग्य देंगे और मेरी जोड़ी अमर रखेंगे। तो भाई अब हम पूजन अभिषेक हमारा होने वाला है और ये हमने 16 सोमवार किया था, उसका उद्यापन है। और इसके बाद देखते हैं भाई हवन भी होगा, ठीक है। और 16 सोमवार में जब उद्यापन करते हैं तो उसमें हवन करना भी अति आवश्यक होता है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस पूरा परिवार एक साथ है, तो मस्ती, एंजॉय, पूजा, भक्ति सब कुछ हो रहा है साथ में। जी, ये हमारे हवन की शुरुआत है। ये हमारे परिवार से मैं मिलवाती हूँ। ये हमारे मम्मी पापा हैं और घर का सबसे छोटा बेटा है। ये हमारी देवरानी, देवर और मेरे पति और मैं साथ में बैठे हैं। हवन की ज्वाला जल रही हैं भाई। ये पूरा परिवार है। सामने ये 2 मेरे बेटे हैं जिनका नाम अभी और आरू दोनों नाम हैं, एक से हैं। और पापा जी उनके पास में बैठे हैं, तो और उनकी चाची उनके पास में हैं भाई। और हमारे भैया बेटे हैं ये, और पापा के पास में हमारी मम्मी है और हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है। और उन्हीं के पास में मेरे चाचा चाची यानी चाचा ससुर चाची ससुर दोनों हैं। और फिर उनके पास में मेरे पति बैठे हैं और फिर मैं हूँ। हमारा छोटा सा परिवार है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, छोटा सा परिवार है और बहुत ही प्यारा परिवार है हमारा। और एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए सभी लोग पूजन में शामिल हैं और सभी लोग खुश हैं। ससुर बात क्या, सभी लोग खुश हैं भाई। तो बस ईश्वर से यही कामना है कि ये परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हमेशा ऐसे ही एक साथ रहे। यही हमारे ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। और हवन हमारा चल रहा है, देखिए आप। और ये जो बेटा है लाल शर्ट की मेरे पति की गोदी में, ये हमारी देवरानी यानी देवर का बेटा है। हमारे घर का 3 नंबर का बेटा है। 3 नंबर का बेटा है, नटखट बेटा है। और इससे भी ज़्यादा नटखट हमारा सबसे छोटा बेटा है। जी, सभी लोग भाई टीका लगा रहे हैं और 16 सोमवार के लड्डू बनकर आ चुके हैं और उनका भोग लगेगा हवन में। ये जरूरी है, जब भोलेनाथ का उद्यापन करती हूँ तो भोग भी देती हूँ। हमारे मम्मी पापा भी पूजन में शामिल हैं। मेन तो भाई हमारे मम्मी पापा कहती ना कि अगर घर के बुजुर्ग ना रहें तो वो घर घर नहीं लगता, ऐसा ही हाल है। हमारे घर के बुजुर्ग यही हैं और
इसी कारण भाई हमारा घर घर सा लगता है और घर में भी अच्छा लगता है। जब हमारे साथ हमारे बुजुर्ग होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे दादाजी भी हैं, तो दादाजी से इतना चलने की नहीं बनती है, तो इसलिए दादाजी पूजन में शामिल नहीं हो पाए हवन में। और दादाजी